जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को राहु देव के राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं। वैसे तो मैं आप सभी को एक वीडियो पहले दे चुका हूं राहु देव के राशि परिवर्तन पर, लेकिन कुछ मित्रों का मत था कि आप उदाहरण चार्ट सामने रखकर, यानी कि चार्ट को सामने रखकर और उसको समझाएं कि कैसे राहु का राशि परिवर्तन प्रभाव देगा सभी को। तो इस वीडियो में हम मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक राहु के राशि परिवर्तन के बारे में उदाहरण चार्ट सहित समझेंगे। दोस्तों, लग्न की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप सभी को मैं हमेशा बस से बताते आया हूं कि राहु, केतु, शनि और गुरु, ये चार ग्रह ऐसे हैं जो एक राशि में अधिक समय तक रहते हैं। और जब भी ऐसा राशि परिवर्तन हो, मतलब जो ऐसे ग्रह हों जो एक राशि में ज्यादा समय तक, 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल तक रहते हो, उनका जब भी प्रेडिक्शन करना चाहिए तो लग्न कुंडली पर करना चाहिए, क्योंकि राशि कुंडली आपके पॉजिटिव सोच या नेगेटिव सोच को बताता है। आप क्या सोच रखेंगे उस समय में वो बता सकता है, लेकिन इतने लंबे समय अवधि के साथ आपके साथ क्या होगा, मतलब कि इस लंबे समय अवधि में आपके साथ क्या घटना दुर्घटना हो सकती है, कितना ऊपर या नीचे आप जा सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है आपके साथ, वो चीजें आपका राशि कुंडली नहीं बताएगा। तो राशि कुंडली पर ना देखें, इसे लग्न कुंडली पर देखिए, बिल्कुल सटीकता से आपको रिजल्ट मिलेगा इसका, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि कैसे प्रभाव राहु का हम देख सकते हैं। चाहे किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन हो तो उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे राहु देव वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे अप्रैल 2022 में, और पूरे 1.5 सालों के लिए यहीं पर रहेंगे। तो वक्री चलते हैं, उल्टी चाल होती है, मेष राशि में आएंगे। तो मेष राशि किसकी राशि है दोस्तों? मंगल की। तो सबसे पहले अपनी कुंडली में आपको मंगल की स्थिति देख लेनी है। मंगल की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में? मित्रों, राहु और केतु का अपनी कोई राशि नहीं होती, अपना कोई फल नहीं होता। ये अपने राशि स्वामी के अनुसार फल देते हैं। जैसे जिस भी राशि में होंगे, उनके राशि स्वामी जिस स्थिति में होंगे, उसके अनुसार यह अपना शुभ या अशुभ फल देते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखें। 8वें और 12वें में राहु का अच्छा फल नहीं माना गया है। किसी भी लग्न कुंडली में अष्टम या द्वादश में हो तो ये नेगेटिव फल ज्यादा देते हैं, लेकिन अन्य किसी भी भाव में हो, अन्य किसी भी राशि में हो, यह जरूर देख लीजिएगा कि उनके राशि स्वामी की क्या स्थिति है। अगर इनके राशि स्वामी अच्छी स्थिति में है, बलवान है, तो आपको राहु केतु का हमेशा अच्छा फल मिलेगा, लग्न चाहे कोई भी हो। दोस्तों ध्यान रखिए, कुछ कारक भाव है राहु के, जैसे कि 3रा, 6ठा, 10वां, 11वां, ये राहु का कारक भाव है। इनमें राहु का अच्छा फल प्राप्त होता है। लेकिन मैंने आज तक अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में यही देखा है कि राहु जिस भी राशि में हो, अगर राशि स्वामी उनकी अच्छी स्थिति में है तो राहु का अच्छा फल मिलता है। तो जहां भी राहु बैठे हैं, ये देख लीजिए कि राशि स्वामी किस स्थिति में है। राशि स्वामी बलवान है तो 8वें 12वें के अलावा कहीं भी राहु बैठे हो, राशि स्वामी बलवान है तो उनका अच्छा फल मिलेगा। इसके अलावा आपको एक चीज और देखना है कि राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल में, वृषभ से मेष में जाएंगे, तो ये किसी ना किसी के नक्षत्र में भी जाएंगे। तो जिन ग्रहों के नक्षत्र में जाएंगे आपकी कुंडली में, उन नक्षत्र स्वामी की राशियां जो जो आपके कुंडली के जिन जिन भाव में होंगी, वो भाव भी एक्टिव होंगे और उनका भी फल आपको प्राप्त होगा। तीसरा चीज यह देख लीजिएगा कि क्या आपकी दशाओं का फेवर आपके साथ है। अगर आपकी दशाएं योग कारक है, अच्छे ग्रहों की दशाएं है, तो राहु का यह परिवर्तन आपको बेहतरीन फल देगा। इसका हमेशा ध्यान रखें कि राहु केवल राशि परिवर्तन से कुछ नहीं होता जब तक आपके दशाओं का फेवर आपके साथ नहीं होगा। अगर आपकी दशाएं आपको फेवर करेंगी तो कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करेगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये भी देखें कि दशाओं का संबंध कहीं राहु से ना हो, जैसे कि दृष्टि, युति या नक्षत्रों द्वारा, तो वो जो राशि परिवर्तन होगा राहु का, वो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा और तुरंत इंपैक्ट करेगा आप पर। तो दशाएं अगर आपकी अच्छी हैं तभी कोई गोचर आपको श्रेष्ठ फल देता है। और दशाएं आपके इस तरह की बन रही हों जो आपके ज्यादातर पॉजिटिव भाव उसमें एक्टिव हो रहे हों, तो इस समय में गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है अच्छे ग्रहों के गोचर से।
विवाह भी हो जाते हैं, चाहे जो भी आपकी चाहत है, दशाओं का संबंध अगर उन भावों से बन रहा है वो पूरी हो जाती है। तो दशाओं का संबंध आपको हर हालत में देखना ही होगा, तभी राहु का एक अच्छा फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो कहने का सारांश यह है कि जिस राशि में है, राशि स्वामी को देख लीजिए कितना स्ट्रांग है। अगर प्रॉब्लम ये है कि आपके राशि स्वामी स्ट्रांग नहीं है आपके जन्म कुंडली में, जिस राशि में राहु बैठे हैं, तो उनको अभी समय है, पॉजिटिव कीजिए कुछ प्रैक्टिकल और सटीक उपायों द्वारा, ताकि राहु का अच्छा फल आपको प्राप्त हो सके। दशाएं अच्छी हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सब देख लीजिए, तब आप निश्चित एक कंक्लूजन निकालिए कि आपको राहु का कैसा, ये राहु के राशि परिवर्तन आपको कैसा फल देगा। तो चलिए, यहाँ पर इस वीडियो में हम मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक जानेंगे कि राहु का मेष से कन्या तक में क्या प्रभाव हो रहा है। अगले वीडियो में तुला लग्न से लेकर मीन लग्न तक जानेंगे कि उसमें राहु का क्या प्रभाव होगा। तो 2 पार्ट में ये वीडियो होगा दोस्तों, जिसमें आपको उदाहरण चार्ट द्वारा राहु की स्थिति और राहु के राशि परिवर्तन के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मित्रों, मेष लग्न के बारे में जानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी राहु देव का गोचर वृषभ राशि में चल रहा है और यह वक्री चलते हैं, उल्टी चाल होती है इनकी। तो ये वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करने वाले हैं अप्रैल 2022 में, और 1.5 वर्षों के लिए यही रहेंगे। तो मेष राशि में अगर मेष लग्न के लिए हम देखें तो प्रथम भाव में आपके लग्न में ही राहु का गोचर होगा। उस स्थिति में मंगल का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आप सबसे पहले अपने मंगल की स्थिति को जरूर देख लीजिएगा। अगर मंगल आपके कुछ प्रॉब्लम दे रहे हो या कुंडली में सही नहीं हो तो उनका उपाय जरूर कीजिएगा, ताकि राहु का अच्छा फल आपको प्राप्त हो सके। जैसे कि इस कुंडली में देखिए, मंगल देव जो हैं लग्नेश बैठे हुए हैं, क्योंकि ये गोचर कुंडली है दोस्तों, 10 मई 2022 का मैंने चार्ट बनाया है। तो इसमें मंगल देव लाभ भाव में है, शनि की राशि में बेशक है लेकिन शनि के साथ है, और लग्नेश लाभ भाव में अच्छा है। तो यहाँ पर राहु का अच्छा फल मिलेगा। कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव मिली जुली चीजें मिलेंगी, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। दोस्तों, जब लग्न में, मेष लग्न के लिए लग्न में प्रथम भाव में राहु आएंगे तो प्रथम भाव आपके स्वयं के पर्सनालिटी को दर्शाता है, आपको दर्शाता है, आपके बुद्धि विवेक, आपके पर्सनालिटी, आपके रहन सहन, आपकी जो गतिविधियां हैं, आपका शारीरिक गठन है, ये सब प्रथम भाव दर्शाता है। स्वयं आप हैं, लग्न यानी आप। लग्न में राहु का होना थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर देगा, वाणी में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस आएगी, यानी कि वाणी थोड़ा उग्र हो सकता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा लग्न का राहु चोट चपेट भी वाहन वगैरह से लगाता है, यानी कि वाहन वगैरह चलाते समय एक्सीडेंट होना, सर में चोट लगना या सड़क दुर्घटना वगैरह होना भी यहाँ पर दिखाता है। तो ये चीजें यहाँ हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि लग्न में जब राहु हो तो कभी कभी भ्रम की भी स्थिति करता है और पैदा करता है, तथा गलत फैसले भी व्यक्ति कभी कभी ले लेता है। तो उससे बचना चाहिए, गलत फैसले नहीं लें, सोच समझ कर कोई निर्णय लें। साथ में जो आपके बेहद करीबी लोग हैं या जो आपके गार्जियन स्वरूप हैं, उनसे सलाह लेकर कोई कार्य करें, ताकि गलत निर्णय आपसे ना हो, इसका ध्यान रखना है। अब देखिए, राहु की दृष्टि आपके 5वें भाव पर जाएगी। तो 5वां भाव आपके बुद्धि विवेक, संतान, ज्ञान, शिक्षा, इन सब चीजों का होता है। प्रेम संबंधों का भी होता है। तो प्रेम संबंधों में कमी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई रिलेशनशिप वगैरह हो तो यहाँ ब्रेक करा सकते हैं। संतान संबंधी कोई बाधा यहाँ उत्पन्न हो सकती है। अगर संतान आपकी कुछ प्रॉब्लम इस समय में आपके साथ हो संतान को लेकर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सामंजस्य बैठा कर रखें, आपके लिए बेहतर होगा। संतान के साथ संबंध अच्छा रखें। संतान संबंधी बाधा एक नजरिए में और हो सकता है कि मान लीजिए कोई महिला है और डिलीवरी पीरियड चल रहा हो, टाइमिंग चल रहा हो, तो इस दरमियान ऑपरेशन वगैरह की स्थिति या सर्जरी से भी और मिसकैरेज का भी स्थिति बन सकता है। तो उस चीज को भी ध्यान रखना है। अब बात करें कि क्या लाभ हो सकता है, पंचम भाव पर राहु की दृष्टि क्या लाभ दे सकती है। तो शेयर बाजार, शॉर्ट लॉटरी से, सट्टे से, इन सब चीजों से आपको लाभ होगा, यानी अचानक मिलने वाले लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहां वो चीज प्राप्त हो सकता है, कोई पद प्राप्त हो सकता है आपको, इन सब चीजों के लिए बेहतर है। इसके बाद विदेश यात्रा वगैरह के लिए राहु का यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। अब राहु की दृष्टि आपके 9वें भाव पर आ रही है। तो 9वां भाव जो कि भाग्य का है, पिता का है, धर्म का है,
तो अगर आप धर्म से जुड़कर रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो राहु का यह गोचर भाग्य के लिए अच्छा होगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य साथ देगा। पिता का सम्मान करें, धर्म से जुड़कर रहें, अच्छे कर्म करें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, भाग्य आपका साथ देगा। राहु अचानक आपको बहुत ज्यादा लाभ भी करा सकते हैं, तो ये स्थिति है। अब इसमें दोस्तों एक चीज और है कि शनि की दृष्टि भी पड़ेगी आपके राहु पर, क्योंकि हम चार्ट सामने रखकर देख रहे हैं तो सभी स्थितियों को यहाँ देखेंगे। तो शनि की जब दृष्टि पड़ेगी राहु पर, क्योंकि कुंभ राशि में शनि उस समय गोचर कर जाएंगे, तो क्योंकि एक योग कारक ग्रह की दृष्टि राहु पर, और राहु जो है वो शनि के एजेंट है, ये मान के चलिए। तो शनि की जब दृष्टि राहु पर पड़ेगी और आपके लग्न पर पड़ेगी, तो ये होगा कि काम में थोड़ा डिले जरूर हो सकता है, क्योंकि शनि भी देर के कारक हैं, लेकिन चीजें आपकी पूरी होंगी, आय आपको देंगे, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होगी। तो शनि एक योग कारक, क्योंकि अपने राशि में लाभेश लाभ भाव में योग कारक है, और एक केंद्र का भी स्वामी शनि है, तो अच्छे हैं। और राहु पर दृष्टि डालेंगे तो पैसे आएंगे आपके पास, लाभ की कमी नहीं होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, काम में थोड़ा देरी हो सकता है, लेकिन सफलता आपको हर हालत में मिलेगी। तो यहाँ शनि की दृष्टि भी आपको फायदा देगी। और यहाँ लग्न में बैठा राहु अगर मंगल अच्छे हैं तो पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं होने देगा, भाग्य साथ देगा, कैरियर अच्छा होगा, जॉब वगैरह के लिए अच्छी स्थिति है, व्यापार में आप सफलता पाएंगे। मंगल को देख लीजिएगा, थोड़ा सा जो नेगेटिव चीजें मैंने बताई उसका ध्यान रखिएगा, उनसे सतर्क रहिएगा, और शंकर भगवान की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और आपके लिए मेष लग्न के लिए मंगल अच्छे हैं तो पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए राहु का गोचर क्या कहता है। देखिए वृषभ लग्न के लिए 12वें भाव में राहु का गोचर होगा। दोस्तों 12वें का राहु अच्छा फल नहीं देता, जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। 12वां भाव आपके फालतू का व्यय का है, आपके लग्न का भी व्यय करता है, यह भाव फालतू के परेशानियों का है, खर्चे का है, पुलिस मुकदमे आदि का है। तो यहाँ पर राहु जो आएंगे तो क्या करेंगे, आपके लिए फालतू के खर्च पहले तो बढ़ जाएंगे, स्वास्थ्य समस्या होगी उस पर भी खर्च, हॉस्पिटल वगैरह का खर्च बढ़ेगा आपका, ये सब चीजें होंगे। पुलिस मुकदमे कोई अगर आप फालतू के पचड़ों में पड़ते हैं तो राहु यहाँ दे सकते हैं, तो उन चीजों से दूर रहें, कोर्ट कचहरी के चीजों से, लीगल मैटर से दूर रहें, बिन अनावश्यक किसी उलझन में ना पड़े, इसका ध्यान रखें, इन सब चीजों का ध्यान रखें। और 12वां भाव मोक्ष का है, तो राहु यहाँ पर फल देंगे अच्छा तब जब आप धर्म से जुड़कर रहें, लोगों की मदद करें, तो इनके नेगेटिव फलों में कमी आ जाएगी। लेकिन 12वें का राहु अच्छा फल नहीं देता है दोस्तों, इनकी दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ भाव पर, तो घर से दूर रहने का योग बनेगा। एक चीज अच्छा है कि फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जाने का योग बनेगा, लेकिन पारिवारिक तालमेल में कमी, माता के स्वास्थ्य में कमी, ये सब हो सकता है। चौथे भाव पर दृष्टि जाएगी तो कोई बड़ा निवेश इस समय करें, जमीन मकान वगैरह का, तो बहुत सोच समझ कर करें, पैसे फंस सकते हैं, लीगल मैटर सामने आ सकते हैं। कर्ज वगैरह नहीं लेना है इस समय में, कर्ज वगैरह लेंगे तो आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। चोट चपेट से सावधान रहना है, वाणी उग्र ना हो, इसका ध्यान रखें। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के चले। हाँ, अगर आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं तो फॉरेन से लाभ होगा, फॉरेन जाने का योग बनेगा, ये सब ठीक है आपके लिए, परंतु अन्य चीजों के लिए राहु यहाँ परेशानी जरूर करेंगे। शनि की दृष्टि आपके राहु पर और मेष राशि पर यानी 12वें भाव पर होगी, तो यहाँ पर शनि चूंकि आपके लिए योग कारक होकर देखेंगे तो कुछ चीजें अच्छी है। कैरियर अगर आपका, आप देखिए 10वीं से 12वें का संबंध बनेगा, दशमेश 12वें भाव को देखेगा और राहु को देखेगा, तो अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य है आपका तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आप सफल होंगे। तो फॉरेन रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें आप सफल होंगे। अन्यथा यहाँ राहु का गोचर वृषभ लग्न के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, तो सावधानी रखें। मंगल अगर अच्छे हैं तो थोड़ा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, मंगल का भी उपाय आपको करके पॉजिटिव करना चाहिए अगर आपके नेगेटिव है तो। और शंकर भगवान की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन सावधानी से कार्य करें। आगे बढ़े, मिथुन लग्न के बारे में जानते हैं। तो अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो राहु का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, एकादश का राहु बहुत श्रेष्ठ फलदाता कहा गया है, और मिथुन लग्न में एकादश में राहु हो तो बहुत जबरदस्त स्थिति बनती है। अगर आपके मंगल अच्छे हों, साथ में कहीं बुध भी अच्छे हैं, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो दोस्तों राहु देव यहाँ एकादश भाव में, जो कि लाभ का है, आपके डिजायर का है, इच्छा पूर्ति का है, आपके आय का है, मित्रों का है, बड़े भाई बहनों का है, तो यहाँ पर राहु आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देंगे।
आपको इतने पैसे दे सकते हैं राहु की आपने सोचे नहीं होंगे। तो आय के लिए बहुत शानदार है राहु का यह गोचर। जॉब में प्रमोशन के लिए, पद प्राप्ति के लिए ये सब बहुत अच्छा है। इच्छा पूर्ति आपकी होगी, जो भी पिछले समय से समस्याएं चली आ रही हैं वो खत्म होंगी। पैसे की जो रुकावट थी वो खत्म हो जाएगी आपकी। राजनीतिक सक्रियता चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, राजनीतिक में सफलता चाहते हैं तो उसमें सफल होने का योग बनेगा। बड़े भाई बहनों का, मित्रों का सहयोग मिलेगा, नेम फेम की प्राप्ति होगी। अब यहाँ से राहु की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से तीसरा भाव पराक्रम का है। पराक्रम में आप में बहुत ज्यादा रहेगा और इस समय में अपने बल पर सफलता पाएंगे आप। हाँ, रिलेशन वगैरह अच्छा रखे लोगों से, वो अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि जाएगी तो संतान संबंधी कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, उसका ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में कमी आ सकती है, उसका ध्यान रखें। बाकी आय के लिए, पैसे के लिए राहु का यह गोचर शानदार होगा। फॉरेन में पढ़ाई वगैरह के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, फॉरेन जाने के लिए अच्छी स्थिति है। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि आएगी तो सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनरशिप का है, डेली वेजेज का है। तो डेली वेजेज तो बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में आंख मूंद कर किसी पर भरोसा ना करें। वैवाहिक तनाव ना हो, इसका ध्यान रखें। पहले से कोई वैवाहिक तनाव चला आ रहा है तो उसको दूर करें, नहीं तो थोड़ी परेशानियां हो सकती है। बाकी पैसे के लिए बहुत अच्छा है। राहु आपका एकादश भाव का, बहुत पैसा देगा आपको। कैरियर जबरदस्त ग्रोथ करेगा, कैरियर में लाभ प्राप्त करेंगे। गवर्नमेंट जॉब का योग बन सकता है। आपकी दशाओं का संबंध अगर अच्छा हुआ तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। दशाएं अगर आपका साथ देती हो तो राहु आपको बहुत उन्नति देगा इस समय में। अब इस समय देखिए कि शनि की दृष्टि भी आपके एकादश भाव तथा राहु पर जाएगी। तो शनि आपके भाग्य के स्वामी अपने मूल त्रिकोण में होकर बैठेंगे। आपके एकादश, आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं और एकादश भाव को देख रहे हैं तथा राहु को देख रहे हैं। तो भाग्येश जब लाभ भाव में बैठे अपने एजेंट या अपने सहकर्मी को देखेगा तो निश्चित समझिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में भाग्य का भी साथ और आय का भी साथ और लाभ का भी साथ बहुत जबरदस्त प्राप्त होगा। तो यहाँ अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं। राहु का यह गोचर आपको बहुत शानदार परिणाम देने वाला है, इसमें शक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कर्क लग्न के हैं तो आपकी क्या स्थिति बनती है दोस्तों? अगर आप कर्क लग्न के हैं तो आपके राहु का गोचर आपके दशम भाव में होगा, यानी कि कैरियर के भाव में होगा। और कर्क लग्न के लिए मेष राशि में दशम भाव में राहु का यह गोचर कैसा प्रभाव देगा जानते हैं। मंगल को देख लीजिएगा, मंगल अगर नेगेटिव है तो थोड़ा उपाय कर लीजिएगा ताकि आपको इस गोचर का श्रेष्ठ रिजल्ट मिले। वैसे दशम का राहु बहुत अच्छे माने गए, दशम के राहु। अब यहाँ पर राहु दशम भाव में बैठ के क्या करेंगे, आपके कैरियर को एकाएक ग्रोथ दे देंगे। अगर आप झोपड़ी में हैं तो कहेंगे कि यहाँ भाई क्यों बैठा है, तू चल, तो बना है महल के लिए। तो इस तरह का राहु प्रवृत्ति देते हैं। ये चीजें देंगे, कैरियर को ग्रोथ देंगे। कुछ ऐसी चीजें अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। कोई पद प्राप्ति हो सकती है, कहीं ना कहीं ऊंचे लेवल पर जा सकते हैं। जॉब में है तो एकाएक प्रमोशन हो सकता है आपका। और बहुत दिनों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपको बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। तो राहु की ये स्थिति बहुत शानदार है। सुख की प्राप्ति करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका इस समय में, पैसे आपके पास बहुत मात्रा में आएंगे। मकान, वाहन, सुख साधन, चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि यह देगा आपको, प्रॉपर्टी खरीदवाएगा, ये सब देगा। छठे भाव पर राहु की दृष्टि आपके कर्जे होंगे पुराने तो खत्म कर देगा, पुरानी बीमारियों को खत्म करेगा। तो और द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि धन संबंधी चीजों को, उन कमियों को दूर करेगा। आपने बहुत सारी परेशानियां कर्क लग्न वाले लोगों ने विगत समय में भुगता है, बहुत परेशानी, कर्ज, ऋण, बहुत सारी परेशानी, उनका कार्य क्षेत्र बंद हो जाना, सब कुछ हुआ है। लेकिन अब ये परेशानी आपकी खत्म होने वाली है और राहु आपको जबरदस्त रिजल्ट देंगे। शनि की दृष्टि होगी राहु पर और आपके दशम भाव पर। तो शनि अपने राशि में है, ठीक है, थोड़ा कार्यों में विलंब करा सकते हैं लेकिन फायदा आपको फिर भी देंगे, बहुत अच्छा फायदा देंगे। क्योंकि शनि और राहु का संबंध ही ऐसा है दोस्तों कि शनि अगर अपने राशि से बैठकर राहु को देखेंगे तो लाभ जरूर देते हैं। अगर विदेश से संबंधी कोई आप योजना बना रहे हैं जाने का या कोई व्यापार का तो बहुत जबरदस्त आपको लाभ इस समय प्राप्त होगा। कोई ऐसी संपत्ति जो आपकी बहुत दिनों से फंसी हुई थी वो आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन हाँ, राहु पर और दशम भाव पर शनि की दृष्टि थोड़ा कार्यों में विलंब करेगी। तो थोड़ा सा इस समय आपको शनि को भी पॉजिटिव करके चलना होगा ताकि आपको श्रेष्ठ रिजल्ट मिल सके राहु के इस गोचर का, क्योंकि शनि की दृष्टि बनी रहेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह ज्यादा समय तक नहीं है,
बस जुलाई में फिर शनिदेव मकर में आ जाएंगे तो ये दृष्टि भी हट जाएगी। अब गुरु भी आपके इस समय में बहुत शानदार स्थिति में रहेंगे, क्योंकि कर्क लग्न के आप हैं तो गुरु आपके भाग्य भाव में स्वयं के राशि में गोचर कर जाएंगे, तो या तो आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। चलिए, तो आप कर्क लग्न के हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सिंह लग्न के हैं तो क्या कहता है आपका राहु का गोचर, वो जानते हैं। सिंह लग्न के लिए मित्रों, 9वें भाव में मेष राशि में राहु का गोचर होगा। कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में बुरा भी देता है रिजल्ट 9वें भाव में राहु। अगर मंगल आपके अच्छे हैं तो आपको बहुत कुछ लाभ भी हो सकता है। 9वां भाव धर्म का है, पिता का है, भाग्य का है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर धार्मिक आस्था रखेंगे, धर्म से जुड़कर रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो राहु यहाँ पर आपको अच्छा फल देगा। दोस्तों, राहु 9वें से जब संबंध बनाता है तो ज्यादातर लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं और वो उनके परेशानी का कारण बनता है। तो यहाँ पर धर्म से जुड़ कर रहिए, पिता का सम्मान कीजिए, आपके लिए राहु के फल अच्छे मिलेंगे। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 9वें का राहु श्रेष्ठ भाग्य विधाता माना गया है, लेकिन धर्म से जुड़ कर रहिएगा तब। तो धर्म से जुड़ कर रहिए, पिता को सपोर्ट कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, राहु का अच्छा फल मिलेगा। अब देखिए, राहु की दृष्टि आपके लग्न पर जाएगी तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर, गुस्सा वगैरह हो सकता है, चोट चपेट का योग बन सकता है, उससे सावधानी रखें। बहुत आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा राहु, बड़े बड़े सपने दिखाएगा, लेकिन उन सपनों में खो नहीं जाना है। प्रैक्टिकल बन के चीजें समझनी है कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या परेशानी हो सकती है। वैसे राहु मंगल अच्छे हैं तो अच्छा फल देंगे। तृतीय भाव में राहु की दृष्टि तृतीय भाव पर जाएगी तो पराक्रम देंगे, पराक्रम जबरदस्त रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, मीडिया के क्षेत्र से या अगर ऐसे कुछ कार्यों से जुड़े हुए हैं जो कि जैसे यूट्यूब वगैरह, तो आपको बहुत ज्यादा तरक्की देगा राहु इस समय में। राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ रही है तो प्रेम संबंधों में कुछ खटास आ सकती है, संतान संबंधी बाधा आ सकती है, लेकिन पैसे बहुत देंगे राहु आपको, अचानक अनसर्टेन गेन देंगे। अब शनि की दृष्टि राहु पर और आपके भाग्य भाव पर जाएगी तो शनि अपने राशि में है, सप्तम से 9वें का संबंध बनेगा तो जीवन साथी के द्वारा आपका भाग्य प्रबल रूप से साथ देगा, डेली वेजेज अच्छा रहेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मंगल अच्छे होने चाहिए। अगर मंगल नेगेटिव होंगे तो दिक्कत होगी। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो कुंडली दिखाकर उपाय जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। मित्रों, अगर आप कन्या लग्न के हैं तो राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में मेष राशि में होगा। तो कन्या के लिए अष्टम भाव में राहु का गोचर होगा। दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूं, अष्टम का राहु कभी अच्छा फल नहीं देते। वैवाहिक तनाव दे सकते हैं, ससुराल से मतभेद दे सकते हैं, अचानक हानि दे सकते हैं, चोट चपेट लगा सकते हैं, एक्सीडेंट करा सकते हैं। इन चीजों को आपको समझना होगा तथा ऐसी कोई परेशानी सामने आ सकती है जो आपके सामने अभी तक नहीं थी। 12वें भाव पर दृष्टि जाना, फालतू का खर्च, हॉस्पिटल का खर्च, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा देना, बिना मतलब की यात्राएं कराना, ये सब कराएगा। राहु द्वितीय भाव यानी धन भाव को देखेंगे तो रखे हुए पैसे आपके इस समय में खर्च हो सकते हैं फालतू के खर्चों के चलते। वाणी खराब हो सकती है, रिश्तेदारों से संबंध खराब हो सकता है। चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि, माता संबंधी कष्ट, माता संबंधी परेशानी, घर से दूर रहने का योग, पारिवारिक मतभेद तथा जमीन जायदाद कोई लेते हैं इस समय में तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आने का योग दिख रहा है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। शनि की दृष्टि चूंकि छठे भाव से बैठे हुए हैं, छठे भाव में अपने राशि में, और राहु को देखेंगे ये और अष्टम भाव को देखेंगे, तो कभी भी कर्ज वगैरह लेने से बचना है इस समय में। स्वास्थ्य समस्या ना हो इसका ध्यान रखना है, मिला जुला के चलना है, क्योंकि राहु का गोचर अष्टम में अच्छा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, एक चीज हो सकता है यहाँ पर, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट का योग बन सकता है, और कुछ ऐसी जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति या फंसा हुआ कुछ पैसा हो वो आपको यहाँ पर अचानक मिल सकता है, अचानक कुछ लाभ करा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर नेगेटिव फल देते हैं ये अष्टम में, तो सोच समझ कर कोई भी फैसला करे, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम तुला से लेकर मीन लग्न तक के लिए चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।